आपने देना है किसी को? वजन भी अच्छा है। ये तुम्हारा काम नहीं, आइंदा मेरे जूतों को हाथ मत लगाना बस। मोहब्बत से कर रही थी मैं तुम्हारा काम। मेरी हो मेरी, कभी अम्मा और बहनों से नहीं कराया, तुमसे क्यों कराऊंगा? तुम भी तो उसके अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती। बस एक आखिरत ही है। ताबिश ने किस तरह तुमसे शादी किया, पीछे पढ़ पढ़ के। तुम्हें जूते पॉलिश करने के लिए नहीं लाया, ये वाला काम निकाल दो तुम, बाकी सब कर लेना। ऐसे ही तो तुम पे दिल नहीं आ गया ना मेरे ताबिश? मोहब्बत करने वाले कामों में से ना अच्छे दिनों में कौन पछताता है बेटा? दुनिया तो खराब हो गई है उसकी। तुम्हारा ये दर्जा नहीं है। I love you ताबिश। ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक इंतहाई दिलचस्प और जज्बाती मोड़ इख्तियार करने वाली है, क्योंकि अब ताबिश नाज से शादी करने का फैसला कर ही लेगा। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं होगी कि इसके इस फैसले से बीना के दिल पर क्या गुजरेगी और उसे किस कदर दुख पहुंचेगा। ताबिश की शादी की खबर बीना के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगी, यहाँ तक कि वो ये सब बर्दाश्त ना कर पाएगी और घर छोड़ने का फैसला कर लेगी। इसी सिलसिले में बीना मौलवी साहब के पास जाएगी और इनसे पूछेगी कि क्या कोई बीवी अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर छोड़कर जा सकती है। तो मौलवी साहब उसे जवाब देंगे कि शौहर की इजाजत के बगैर बीवी का घर से बाहर जाना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इस्लाम में भी इसकी इजाजत नहीं दी गई। लेकिन मौलवी साहब की बात सुनकर बीना के दिल में एक अजीब सी बगावत पैदा हो जाएगी और वो इस हद तक टूट जाए कि अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर छोड़ने का फैसला कर लेगी। लेकिन बीना कहीं और जाने के बजाय सबसे पहले अपनी माँ के पास जाएगी, क्योंकि वो सोचेगी कि शायद अपनी माँ के साथ अपना गम बांटने से इसके दिल का बोझ कुछ कम हो जाए। मगर यहाँ भी बीना को सुकून नहीं मिलेगा। जिस तरह ताबिश की माँ ने बीना को ही कसूरवार ठहराते हुए कहा था कि तुम अपने शौहर के पांव पकड़कर उसे मना लो, क्योंकि सारा कसूर तुम्हारा है, इसी तरह अब बीना की माँ भी उसे ही कसूरवार ठहराएगी। बीना की माँ उसे समझाते हुए कहेगी कि शादी से पहले ताबिश तुम्हारे पीछे किस कदर पड़ा हुआ था और तुमसे शादी करना चाहता था, और तुमने भी तो उससे शादी करने का फैसला किया था। अब जब तुम्हारी जिंदगी में सुकून के दिन आए हैं, हालात बेहतर होने लगे हैं, तो तुमने ये घर छोड़ने का फैसला क्यों कर लिया? अपनी माँ की ये बातें सुनकर बीना मजीद टूट जाएगी, क्योंकि उसे महसूस होगा कि इस दुनिया में कोई भी इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं। हर कोई उसे ही कसूरवार समझ रहा है, जबकि असल कसूरवार ताबिश है। लेकिन कोई भी ताबिश से सवाल करने के लिए तैयार नहीं। यही वजह होगी कि बीना आखिरकार इन सब लोगों से बहुत दूर जाने का फैसला कर लेगी, जहां शायद उसे किसी के ताने और इल्जाम ना सुनने पड़े। दूसरी जानिब ताबिश इस वक्त नाज से शादी के जुनून में मुकम्मल तौर पर मुब्तला होगा। वो अपनी शादी की तैयारियों में इस कदर मसरूफ होगा कि उसे किसी और चीज की फिक्र ही नहीं होगी। शादी की शॉपिंग के दौरान गौहर और उसकी बीवी भी ताबिश को खूब लूटते हुए नजर आएंगे, जबकि ताबिश भी बेफिक्री से नाज पर अपनी सारी दौलत खर्च करता जाएगा। ताबिश के जहन में बस एक ही ख्वाब होगा कि जब वो नाज की वजह से वजीर बन जाएगा तो आज जो दौलत वो खर्च कर रहा है उसकी सारी कसर पूरी हो जाएगी। लेकिन ताबिश शायद ये नहीं जानता कि हर ख्वाब हकीकत नहीं बनता, और बाज़ औक़ात इंसान जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही उसके ज़वाल की सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं। क्योंकि जब बने बनाए काम में गलत नीयत रखने वाले लोग शामिल हो जाएं तो कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ रास्ता भी तबाही की तरफ मुड़ जाता है। और अब ऐसा ही कुछ ताबिश के साथ भी होने वाला है। नाज से शादी के बाद ताबिश की जिंदगी में वो मोड़ आने वाला है जहां इसके बने बनाए काम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे और इसके ज़वाल का आगाज हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आप आगे देखते हैं कि क्या ताबिश को वक्त पर ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा या बिना हमेशा के लिए ताबिश की जिंदगी से दूर चली जाएगी, और क्या नाज से शादी ताबिश की कामयाबी का सबब बनेगी या फिर इसके ज़वाल की सबसे बड़ी वजह साबित होगी। नेक्स्ट एपिसोड के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिए, ताकि ड्रामों से मुतल्लिक ऐसे ही मजीद दिलचस्प अपडेट्स और रिव्यू आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।